इस समय आप देख रहे हो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के या बीपीएससी को ही लेकर देखिए तो लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। हर दूसरे घंटे आपको एक वीडियो मिलती है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है, एक नोटिस मिलती है। और हम सभी इन सब चीज़ों से काफ़ी भ्रमित भी होते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब भी होते हैं। आज आपने सुबह से देखा होगा कि खबर चल रही है, क्या सच में रद्द हो गई भर्ती? हाँ, भर्ती को किया रद्द बीपीएससी ने, दोबारा से बनाए जाएंगे रोस्टर। इससे कई लोगों ने तो यहाँ तक कयास लगा दिए कि परीक्षा भी हो जाएगी कैंसिल। कई तरह के और अनुमान भी लगाए गए कि संपूर्ण वैकेंसी के पदों में हो जाएगा परिवर्तन। और इस प्रकार से हमारे दिमाग में हमेशा इन सब चीज़ों को लेकर के नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, हम अपनी रियल एक्टिविटी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज आपने एक पेपर कटिंग को सुबह से देखा होगा, वह पेपर कटिंग यह है। इसको ध्यान से देखिए, इसका अर्थ क्या है, इसके सही मायने क्या है और कहां कहां पर यह एप्लीकेबल होगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए भेजी गई रिक्तियां, रिक्त सूची रद्द। यह एक जिला है बिहार में, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर नहीं है, मुजफ्फरनगर तो यूपी में है, मुजफ्फरपुर है। वहां पर उसके प्रमुख संवाददाता के द्वारा एक जो है सूचना दी गई, एक जो है न्यूज छापा गया। इसमें बताया गया कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की भेजी गई रिक्त सूची रद्द कर दी गई, बिल्कुल रद्द कर दी गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब नए सिरे से रिक्त सूची का रोस्टर बनाया जाएगा, मतलब फिर से रोस्टर बनेगा। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ स्थापना को दोबारा रोस्टर बनाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, यहां तक भी सही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने कहा रिक्ति पहले वाली ही रहेगी, मतलब रिक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, जो बिहार जो वहां पर उस जिले की बात है। लेकिन कोटिवार रिक्ति बदल जाएगी, जो कोटि अलग अलग होती है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, सबकी जो है इनकी संख्या बदल जाएगी। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों से रोस्टर बनाकर भेज दिया गया था पहले से, ठीक है। परिवर्तन लेकिन कहां से किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर से। उसके बाद सभी जिलों की विषयवार रिक्ति भी जारी की गई थी, जिसके रोस्टर आपने देखे भी थे, एग्जाम डेट भी देख लिया, अब इसमें कोई ऐसा नहीं है। जिले में वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए मिली रिक्ति के आधार पर रोस्टर बना दिया गया था, लेकिन अब यह रोस्टर बदल दिया जाएगा, ठीक है, बदला जाएगा। बैकलॉग लेते हुए सभी कोटि की रिक्त की होगी गणना। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि पहले रोस्टर बिंदु 1 से लेते हुए रिक्ति रोस्टर बनाया गया था, 1 से लेते हुए। अब पहले और दूसरे चरण की कुल रिक्ति, अर्थात प्रारंभ जो हमारा 2 फेज हो चुका है, उसके हिसाब से रिक्ति को नोटिस किया जाएगा और उसके तीसरे चरण की कम्युनिटी में रोस्टर बनाया जाना है। बैकलॉग को लेते हुए सभी कोटि की रिक्त की गणना की जाएगी। पहले चरण में लगभग 6000 और दूसरे, इस जिले की बात की जा रही है, पहले चरण में 6000 और दूसरे चरण में लगभग 3000 की नियुक्ति के बाद आगे 9100 से गणना की जाएगी। मतलब इनको जोड़कर 6000 और 3000, 9000 से आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं, मगर बैकलॉग हर कोटि का किया जाएगा। कई कोटि में इस वजह से बदलाव होगा, जिससे कि पद बढ़ जाएंगे, किसी में पद बढ़ जाएंगे तो किसी में घट जाएंगे। मतलब उनका यह कहना है कि कुल पदों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा जो जिले का था पहले, जैसे अभी अभी को प्रारंभ से 1 से माना जा रहा था, अभी 1 से नहीं माना जा रहा है। जितनी वहां पर रिक्तियां थी उस जिले की, उनको 1 से ना मान करके प्रारंभ, मतलब 1 से जो आपका पहले फेज का जो नियुक्ति हो चुका है, दूसरे का जो हो चुका है, तीसरे में उसके हिसाब से कंटिन्यू किया गया था। यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि 11 से 12वीं कुल 996 रिक्ति पर बनेगा रोस्टर, 9 से 10 कुल 661 पदों पर बनेगा रोस्टर, 6 से 8 में 559 पदों पर बनेगा रोस्टर, पहली से 5वीं में 1635 पदों के लिए बनेगा रोस्टर। अब इसका परिणाम क्या है, आप इसको समझिएगा, जो मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ पर जैसे जो प्रश्न सबके दिमाग में आ रहे हैं, क्या इससे जो है पूरे बिहार की वैकेंसी पर फर्क पड़ेगा? दरअसल जो रिक्तियां होती हैं वो जिले वाइज उसका रोस्टर बनाया जाता है। हर जिले में कुल कितने पद खाली हैं, उसके हिसाब से जिला प्रशासन से यह पदों की संख्या मांगी जाती है। उसके आधार पर फाइनली शिक्षा विभाग उस पर कार्य करता है और अलग अलग जिलों के हिसाब से रोस्टर जारी करता है। उस जिले में कुल कितने पद खाली हैं, कितनी वहां पर जरूरत है, उसके हिसाब से वहां पर पदों का सृजन करने के लिए दिया जाता है। यह पूरे वैकेंसी के ऊपर फर्क डालने की स्थिति नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यह उन जिलों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। जैसे अभी केवल एक जिले का दिया, हो सकता है 2, 4, 6 जिले और भी बनकर आए जहां पर इस तरह की स्थितियां क्रिएट हो, लेकिन यह पूरी वैकेंसी पर फर्क नहीं डालेगा, इस बात को जान लीजिएगा। पदों की संख्या जो आपकी समूची है, संपूर्ण है, जो है वही की वही रहेगी, वो चाहे जिले वाइज देखिएगा चाहे ओवरऑल देखिएगा। पदों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो कोटि वाइज पदों के ऊपर डिपेंडेंट होगा। मतलब आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप जनरल से हैं, आप एससी से हैं, ओबीसी से हैं,
तो उनके पदों की संख्या अब पहले की तुलना में चेंज हो जाएगी, किसी में बढ़ जाएगा, किसी में घट जाएगा। निश्चित तौर पर जब आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अगर वहां पदों की संख्या बढ़ेगी तो आपके लिए अच्छी खबर है, नहीं बढ़ेगी, घटेगी तो आपके लिए बुरी खबर है। ये आपके लिए स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। संपूर्ण पदों की बात करो तो संपूर्ण पद यहां पर वही रहेंगे, सेम रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोबारा से रोस्टर बनने का प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन यहां से संपूर्ण वैकेंसी एज इट इज रहेगी, उसमें कोटि वाइज पदों पर परिवर्तन होगा। कोटि के हिसाब से यहां पर कोटि परिवर्तन होगा, मतलब जो जैसे वर्ग के हिसाब से परिवर्तन आपको संख्या में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन संपूर्ण वैकेंसी एज इट इज रहेगी। रोस्टर भी आपको जो बनाकर दिया जाएगा वह सेपरेटेड दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पूरे वैकेंसी का फिर से रोस्टर बनाया जाएगा, नहीं। अलग अलग जिलों में जहां पे जिस हिसाब से कैलकुलेशंस किए गए थे उस हिसाब से यहाँ पर जिलों का देख करके किया जाएगा। सच में रद्द होगी रिक्ति, हाँ सच में रिक्ति रद्द होगी, लेकिन ओवरऑल नहीं, केवल यह उन्हीं जिलों के ऊपर होगी जहां पर इस हिसाब से रोस्टर को बनाकर प्रेजेंट किया गया था, जैसा कि आपने देखा है, ठीक है। इस प्रकार की जानकारी है। एडमिट कार्ड आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। परीक्षा की तैयारी आपको कंफर्म अभी से कंटिन्यू रखनी है, ब्रेक बिल्कुल नहीं करना है। 15-16 तारीख की डेट आप लॉक किए हैं, जल्द ही आपको वह जो 11 से 12वीं वाली परीक्षा की डेट थी वो भी कंफर्म हो जाएगी, और अपनी तैयारियों में आप पूरी सक्रियता के साथ लगे रहिए। हम सब भी अपने पूरे प्रयास के साथ आपके साथ लगे रहेंगे। हमारी भी जो अपनी प्लानिंग है, जैसे आप 6 से 8 की, 1 से 5 की मैथमेटिक्स जो आप पढ़ रहे हैं, 9 से 10, 11 से 12 की, वह आपकी मैं कंटिन्यू लगातार पढ़ाते रहूंगा, और आपको वादा करता हूं कि आपको अंत तक अच्छे परिणाम तक लेकर जाऊंगा, ठीक है। आप सभी अपने पूरे मनोयोग से पढ़ें, फालतू की खबरों के ऊपर बिल्कुल ना जाएं, जो जरूरत की चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करें, जिस अध्यापक को आप देखते हैं सुनते हैं उसके ऊपर भरोसा करें, और उन हिसाब से अपने भी निर्णय पे आप जाइए। आप भी बहुत सारी चीजों का अनुभव करते हैं और अपने हिसाब से भी निर्णय ले सकते हैं। मैं जो जरूरी समझूंगा वो आपको जाकर के जरूर अपडेट करूंगा, जरूरत की बातें आपको सामने रखूंगा, और निश्चित तौर पर मैं आपको चाहूंगा कि आप अपने अंदर किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को, मतलब कोई भी ऐसी स्थिति पे ना जाएं जहां से आपको दुविधा हो, जहां पर आप कंफ्यूज हो। आप बिल्कुल निर्णय में रहिए, अपनी तैयारियों को मजबूती से करते रहिए। आपके पास एक मौका है, सुनहरा मौका है, जहां से आप अपने चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरे तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जल्दी ही एडमिट कार्ड और जो भी संभावनाएं सामने बनेगी, जो भी परिवर्तन सामने आएंगे, उन पर मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। थैंक यू सो मच।